हिंद। क्लास 6 ज्योग्राफी, हमारा पृथ्वी भूगोल के पाठ 7 विश्व में भारत। हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों, कितने महासागर से? 5 महासागर और 7 महाद्वीप। महाद्वीप 5 7 और महासागर 5 महासागरों में विभाजित है। हम महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों वाले अनेक देश हैं। हर महाद्वीप पे अलग अलग प्रकार के देश पाए जाते हैं। पता कीजिए विश्व में कुल कितने देश हैं? लगभग 293 देश हैं, 293 या उससे अधिक हैं। ठीक है, आइए विश्व के मानचित्र पर अपने देश भारत को देखें। आप विश्व के मानचित्र पर देखिए, आपको भारत दिखाई दे रहा है। भारत कहाँ है बच्चों? ये देखो, ये अपना प्यारा भारत है। मेरा प्यारा भारत देश महान। अब भारत देखो, उसके ऊपर एशिया लिखा हुआ है बच्चों। एशिया एक महाद्वीप है, ठीक है, और यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो एक अंटार्कटिका है। कितने महाद्वीप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 4 3 बहुत बढ़िया। अब महासागर देखिए, एक प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा होगा, इसमें हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 3 ही दिख रहे हैं ना? चौथा पांचवा, चलो दूसरी साइड देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, भारत पीले रंग से रंगा हुआ है। भारत उत्तरी गोलार्ध, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी में, ठीक है। और भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? एशिया। कौन से महाद्वीप में? एशिया। अब भारत किन अक्षांश देशांतरों के बीच है स्थित है? ये देखिए, अभी सवाल समझते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में भारत? किस गोलार्ध में है भारत? कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग बीच से होकर गुजरती। 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, नॉर्थ। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यह भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री अंश 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट है। उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्थ है, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, नॉर्थ के बीच में है। देखो, ये ऊपर डॉट लगाऊंगा तो ये डिग्री हो जाएगा, ये ऐसे साइन कर दूंगा थोड़ा सा डॉट कॉमा टाइप का, तो ये मिनट हो जाएगा। अब इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। ठीक है बच्चों, मतलब कि 37.5 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटा दोगे तो आपको आ जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट। क्या आप जानते हैं भारत देश का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट से है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। अब देखो,
पश्चिम से पूरब की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, पश्चिम से लेकर के यहाँ तक कि भारत की भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, पूरब देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, वो भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है। इस प्रकार पश्चिम से पूरब भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री और ये 10 मिनट है, 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट है। वो 29 डिग्री 2 मिनट था भारत की लंबाई, और ये चौड़ाई 29 डिग्री 18 मिनट है। भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। कितने किलोमीटर चौड़ा है भारत की? देखो पूरब, एक सेकंड, पूरब से लेकर के, ये पूरब दिशा है, ये भी पश्चिम, भारत का पश्चिम, ये पूरी भारत की जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों। और ये भारत की जो ये लंबाई है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक का 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर, 2900, ये 33 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 42,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट और दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब तक का भूमि 29 डिग्री 18 मिनट और पूरी दूरी 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब भारत का अधिक विस्तार होने पर भी दूरी कम है, क्योंकि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं, लॉन्गिट्यूड समान दूरी पे नहीं होते हैं। वो जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं उनका ऊपर जाते हैं, मतलब पोल्स के साइड, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। भारत में जो समय नापा जाता है बच्चों, उसको देखिए कैसे नापते हैं हम। अधिक देशांतरीय मतलब लॉन्गिट्यूड विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 मिनट के कारण भारत के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। देखो भारत का जो सबसे पूरब वाला हिस्सा है और जो सबसे पश्चिम वाला हिस्सा है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, दोनों के प्रदेशों के बीच के समय के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा, लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा? 2 घंटे। हाँ, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर के लिए, देखो 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कितना मिनट बेटा? 4। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए भारत में 82.5 डिग्री पूरब देशांतर को भारत के स्थानीय समय का मानक समय मान लिया गया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ठीक है। ईस्ट में जो ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हम अंग्रेजों से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे। जैसे अभी हमारे यहाँ इस समय बच्चों, अगर मैं कहूँ तो बज रहा है 2, अगर मैं 2 बज रहा है मान लूँ, तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा? 5 घंटे माइनस करोगे तो वहाँ 9 आ जाएगा। वहाँ पे 8:30 सुबह बज रहा है, सुबह का 8:30 बज रहा है। ठीक है। और यहाँ पे 2 बज रहा है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर के पास से गुजरता है। मेरे घर के पास से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? मेरे घर के पास से। सर के घर के पास से। किसके घर के पास से? सर के घर के पास से। मेरा घर कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है। मैं कहाँ पैदा हुआ था? प्रयागराज में। ठीक है। तो प्रयागराज के इलाहाबाद, प्रयागराज के पास से, नैनी के पास से।
सोचिए अपने देश के लिए यदि मानक समय का निर्धारण न किया गया होता तो क्या स्थितियां होती। क्या आप जानते हैं अधिक देशांतर विस्तार के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय माने जाते हैं, उसी देश में 7 समय मानक समय माने गए हैं, और कनाडा में 6, रूस में 11, सबसे ज्यादा कहाँ माने गए, रूस में 11 है। ठीक है, मानचित्र पर भारत देश और उसके आसपास देखिए, भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है, भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। 3 तरफ से भारत घिरा होने की वजह से भारत एक प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। ठीक है, 3 तरफ से भारत को पानी से घिरा होने के कारण यह प्रायद्वीप कहलाता है। अब भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के पूरब पश्चिम में है और अंडमान निकोबार भारत के ईस्ट में, पूरब में है, ये वेस्ट में है। अब देखिए बच्चों, भारत का आपको पूरा मैप दिख रहा है। अब देखिए, ये पूरा भारत में हिमालय का ऐसे विस्तार मान लिया, ये हिमालय पूरा इतना लंबा चौड़ा हिमालय है। ठीक है, अब इस हिमालय के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ये लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, और पूरब में पश्चिम में अरब सागर है, लक्षद्वीप है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है भारत का। ठीक है, अब देखिए अगला, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। जैसे भारत के जो स्थल सीमा भारत से साझा करते हैं वो कौन कौन से देश हैं बच्चों, देखो, एक तो भारत का स्थल सीमा पाकिस्तान साझा कर रहा है, और एक चीन तिब्बत जिसका हिस्सा माना जाता है, और एक नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और ऐसे ही एक यहाँ पे छोटा सा और हिस्सा साझा करता है अफगानिस्तान भी, 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भी भारत के साथ। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत से स्थल सीमा जमीन से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही बिना जमीन के एक मान लो श्रीलंका भी भारत से पानी के रास्ते से जुड़ा रहेगा, मालदीव भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, पानी के रास्ते से। भारत के पड़ोसी देश कौन किस दिशा में है, जो लोग हमारे आसपास पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पड़ोसी। इसी प्रकार हमारे देश की सीमा से जुड़े हुए देश हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारे देश हमारे पड़ोसी देश कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इन देशों को देख लेते हैं। 7 देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप देश है। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिनके प्रमाण इन देशों में मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अविभाजित भारत के हिस्से थे। भाई जब 1947 को 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश से बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान देश बना था और भारत बना था। 1971 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उस समय उन्होंने पाकिस्तान को आधा करवा दिया कि आधा पाकिस्तान इधर, आधा पाकिस्तान उधर, बांग्लादेश बन गया और इधर पाकिस्तान भी रह गया। अब आप जरा देखिए कि इन देशों की राजधानी देख लेते हैं हम, और इनके प्रमुख नगर, भाषा, मुद्रा, उद्योग। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों, काबुल है। प्रमुख नगर कंधार है। इसमें भाषा पश्तो बोली जाती है और दारी बोली जाती है। मुद्रा अफगानी है और यहाँ का उद्योग ऊन और कालीन है। और पाकिस्तान में कौन सी भाषा की राजधानी, इस्लामाबाद है। प्रमुख नगर कराची है। भाषा उर्दू है। पाकिस्तानी रुपया बोला, वहाँ पाकिस्तानी रुपया। और वहाँ के प्रमुख उद्योग चीनी है, सूती वस्त्र है और चमड़ा है। वहाँ पे गन्ना खूब होता है, ठीक है, इसीलिए चीनी होती है। चीन में बीजिंग चीन की राजधानी है। प्रमुख नगर संघाई है।
इसकी भाषा मैंडारिन है। भाषा क्या है? और मुद्रा युआन है। ठीक है। और यहाँ का उद्योग कपड़ा और विद्युत सामग्री है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रमुख नगर है विराटनगर। और भाषा नेपाली है। ठीक है बच्चों, नेपाली है। और नेपाली रुपया वहाँ पे चलता है। और चीनी, कागज, कपड़ा यहाँ का प्रमुख उद्योग है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और परो वहाँ के प्रमुख नगर, प्रमुख परो है। भूटानी भाषा है। और गलत्रम वहाँ की मुद्रा है। पशुपालन, बांस, ऊन यहाँ का प्रमुख उद्योग है। और ऐसे ही हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहाँ का प्रमुख शहर चटगांव है। और भाषा वहाँ पे क्या बोलते हैं? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, प्रमुख शहर चटगांव है, वहाँ की भाषा बांग्ला है। वहाँ पे टका बोलते हैं। किमोन टका दादा, किमोन टका, ठीक, किमोन टका। मैं बांग्लादेश गया था ना, तो वहाँ पे जैसे केला दर्जन में नहीं बिकता है, अपने यहाँ 12 मिलता है ना एक दर्जन में, वहाँ किलो के हिसाब से केला भी तौल देते हैं। किमोन टका दादा ऐसे बोलोगे ना, किमोन टका, तो बोलेगा कितने रुपए का है, मतलब वहाँ ये माना जाएगा। तो वहाँ मतलब टका चलता है वहाँ रुपया की जगह। वहाँ का उद्योग है चमड़ा, अखबारी कागज, जिस कागज से अखबार छपता है, कागज पे छपता है ना अखबार, वो कागज वहाँ पैदा होता है। ठीक है बच्चों। और म्यांमार की राजधानी नैपीडा है। और मांडले वहाँ की का प्रमुख शहर है। मांडले जेल में वो लोग बंद भी थे ना, कौन? बाल गंगाधर तिलक। और बर्मीज वहाँ की का प्रमुख भाषा है। और वहाँ पे जो बर्मीज क्यात वहाँ पे रुपये वहाँ का मुद्रा है। कृषि, सीमेंट, लकड़ी वहाँ का प्रमुख उद्योग है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धनापुरा भी है। कैंडी प्रमुख शहर है। सिंघली तमिल बोली जाती है वहाँ, रुपया वहाँ चलता है। और सूती कपड़ा, ग्रेफाइट वहाँ का प्रमुख उद्योग है। मालदीव की राजधानी माले है। और अड्डू सिटी वहाँ का प्रमुख शहर है। धिवेही वहाँ पे बोली जाती है। मालदीवी रुपया वहाँ पैसा चलता है, मुद्रा है वहाँ पे। मछली पालन और पर्यटन वहाँ का प्रमुख उद्योग है। पर्यटन वहाँ पे घूमने फिरने के लिए खूब जाते हैं सब लोग। अब अपना भारत देश, भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखिए। भारत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा हुआ है। क्या आप भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या व नाम जानते हैं? भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बच्चों? 28 राज्य हैं। देखो सारे राज्यों को, सबसे ऊपर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर उत्तराखंड है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर सिक्किम है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये असम है, ये मेघालय है। और यहाँ पे ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ कर्नाटक है। ये देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये भारत के सारे राज्य हो गए। और इधर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये यहाँ पे हम लोगों ने लक्षद्वीप ढूंढा था। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए गोवा भी था। ये देखिए गोवा भी है। अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, गुजरात सारी चीज़ें दिख गई। अब इसके कैपिटल्स हम लोग देख लेते हैं। जिस प्रकार आपका गांव शहर विभिन्न मोहल्लों टोलों में बटा है, उसी प्रकार हमारे देश भारत को भी प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद का क्षेत्रफल देख लीजिए, जनसंख्या देख लीजिए, वहां पे लगभग 5 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। बिहार की पटना है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। गोवा की पणजी है। गुजरात की गांधीनगर है। हरियाणा की चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी चंडीगढ़ आएगी। हिमाचल की शिमला है। झारखंड की रांची है। कर्नाटक की बेंगलुरु है। और केरल की तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की
भोपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई है। मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक और तमिलनाडु की चेन्नई है। बहुत ही बढ़िया। तेलंगाना की अभी हैदराबाद है, आगे भी रहेगी। त्रिपुरा की अगरतला है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? लखनऊ। उत्तराखंड की देहरादून। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। अब केंद्र शासित प्रदेश उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पे शासन व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। ऐसे को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई? 8 हैं। चलिए, पहले पे अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। फिर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन है और दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। पुडुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? अब ये बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे का नाम गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है ना? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, फर्स्ट आया। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश टॉप कर गया है। फर्स्ट कौन आया है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे छोटा सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।